धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्स्वा मामकात् पाण्डवश्चैव किमा कुर्वते संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं आपको पसंद है ये कहना? तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? क्लास 1। तो आपको कैसे सीखे ये सारा, ये कैसे सीखे आपने? फोकस करके और हार्ड वर्क करके। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बनो रघुबर बिना जसु जो दारक पदचार। 5 years old, 5 साल की थी जब इसने 100 श्लोक बहुत इजीली याद कर लिए थे और इसका इनफैक्ट एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उस वक्त रिकॉर्ड भी बना था। इसकी मदर एक बुक लिख रही थी, वो मतलब उनकी अपनी बुक एक चल रही थी, तो इसने जाके अपनी मदर से बोला कि मुझे भी ऑथर बनना है। संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, आई थिंक इट अफेक्ट्स योर मेमोरी ऑल्सो और ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनायशा बहुत छोटी थी, अराउंड 7-8 महीने की होगी। तो जब घर में हमारे आरती होती थी तो ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सीखती रही और इसने सडनली एक दिन बोला ओम जय जग। तो उस दिन हमें लगा कि ये जो भी हो रहा है वो पिक बहुत जल्दी कर रही है। तो उसके बाद मैंने और इसकी मदर ने, हमें भी संस्कृत उस वक्त तक नहीं आती थी, फिर हमने थोड़ी थोड़ी संस्कृत सीखनी शुरू की इसको सिखाने के लिए। तो धीरे धीरे इसको हमने श्लोक सिखाने शुरू किए। ये बहुत जल्दी पिक करती थी अगेन, मतलब धीरे धीरे ऑलमोस्ट शी वॉज 5 years old, 5 साल की थी जब इसने 100 श्लोक बहुत इजीली याद कर लिए थे और इसका इनफैक्ट एक इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में उस वक्त रिकॉर्ड भी बना था फॉर 100 श्लोकाज एट द एज ऑफ 5 years। तो जब श्लोका सीख लिए इसने तो एक दिन इसकी मदर एक बुक लिख रही थी, वो मतलब उनकी अपनी बुक एक चल रही थी, तो इसने जाके अपनी मदर से बोला कि मुझे भी ऑथर बनना है। उस दिन की बात है और आज की बात है, तो मदर ने अपनी बुक को साइड पे रख दिया और इमीडिएटली, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट है, तो हम उस वक्त ही इसकी ऑथर की जर्नी शुरू हो गई थी। हमें पता नहीं था कि ये इतनी जल्दी हम सारा कुछ हासिल कर लेंगे, बट हमारा एफर्ट पूरा था और एफर्ट के साथ हमारा उसमें जुनून और दिल पूरा था। सिर्फ हमारा नहीं, अनायशा का भी पूरा था। तो उसने जो श्लोक सीखे थे वो श्लोक को पेन डाउन करना शुरू किया बुक के अंदर और ऑलमोस्ट 8 महीने लगा के उसमें जो भी आप देखोगे, बुक जब आप पढ़ोगे 2 वॉल्यूम्स में है, उसमें बहुत सारी इलस्ट्रेशंस हैं, ड्राइंग्स हैं, सारा कुछ खुद ड्रॉ करके खुद उसमें कलरिंग करके उसको प्रेजेंट किया है। इसके अलावा जो बहुत मीनिंगफुल श्लोक हैं उसका मीनिंग भी है बुक में और सो इसको हमने 2 पार्ट में किया है। वन इज़ माई जर्नी ऑफ लर्निंग 100 श्लोकास, जिसमें बेसिकली 100 श्लोकास कैसे सीखे, और सेकेंड पार्ट में हाउ टू लर्न 100 श्लोकास ईजिली। 100 श्लोकास जो सेकेंड पार्ट जो हाउ टू लर्न 100 श्लोकास ईजिली है, उसमें बेसिकली उसने कैसे सीखे और उसमें मदर ने कैसे उसको सब कॉन्शियस कंडीशनिंग से सिखाया है। बेस्ट पार्ट इसमें ये रहा है कि शी वॉज ऑलवेज इन्वॉल्व ऑल द टाइम। कभी उसको ये नहीं था कि मेरे को नहीं करना है, उसके ऊपर फोर्स नहीं था कुछ ये। बट क्योंकि हमारे घर का एक कल्चर ऐसा है कि हम स्क्रीन टाइम बिल्कुल बच्चों को नहीं देते, तो कहीं ना कहीं बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बुक्स में ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो इसलिए उसकी ऐसी इन्वॉल्वमेंट होती गई कि उसने 2 बुक्स विद इलस्ट्रेशंस लिख दी। तो उसके बाद हमने बाय चांस हम बैठे थे, बातें कर रहे थे, हमने सोचा कि मतलब ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है। मतलब हमने फिर रिसर्च शुरू की, ऑनलाइन सर्च किया और फिर हमने गिनीज़ में अप्लाई किया। जब हमने गिनीज़ में अप्लाई किया, हमारे को तब पता चला कि गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना कितना मुश्किल है। जब हमने अप्लाई किया, हमें लगा कि हम थोड़ा बहुत कुछ भेजेंगे, बुक्स भेजेंगे और हो जाएगा।
बट जब हमने गिनीज़ के लिए अप्लाई किया 3 महीने तो उन्होंने हमारी एप्लीकेशन सिर्फ एक्सेप्ट करने में लगाए, सिर्फ ये इसलिए बिकॉज वो बहुत अच्छे से स्क्रूटिनाइज करते हैं। एक बार एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, फिर उन्होंने हमारे से बहुत सारी डिटेल्स मांगी। उस डिटेल्स में इसकी वीडियोस हैं, इलस्ट्रेशंस ड्रॉ करते की वीडियोस, इसके थॉट प्रोसेस की वीडियोस, 3 साल पे जो ये हनुमान चालीसा बोल रही है उसकी वीडियोस, 2 साल पे कार्ड्स रिकग्नाइज कर रही है उसकी वीडियोस। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 40-50 वीडियोस हमसे मंगवाए, 2 मिनट से लेके 20 मिनट तक के वीडियोस उसमें हैं। तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग हमने भेजी और बहुत सारे प्रूफ्स उन्होंने हमारे से लिए। और उसके बाद 3 महीने बाद जब उनकी तसल्ली हो गई तो फिर उन्होंने हमें ये इन्फॉर्म किया ईमेल के ज़रिए कि आपका फ्रेश गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और ऑलमोस्ट 20 डेज़ के बाद हमें इंग्लैंड से उसका एक हार्ड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट, ऑथेंटिक सर्टिफिकेट जो है वो रिसीव हुई थी। तो आपकी बेटी की उम्र कितनी है? आपके कितने बच्चे हैं? हमारे 2 बच्चे हैं जी। ये बड़ी बेटी है अनायशा इज़ 6 years old, छोटी जो है शी इज़ 3 years old। और कौन सी क्लास में पढ़ती है? अनायशा सतपाल मित्तल स्कूल में 1st स्टैंडर्ड में पढ़ती है और जो छोटी डॉटर है वो अभी प्ले वे में है। तो आपकी फैमिली में कभी ऐसा बैकग्राउंड रहा है कि कोई आपका धार्मिक माहौल हो घर में, या कोई ऐसा माहौल रहा है कि पेरेंट्स में जैसे ग्रैंड पेरेंट्स में कि ऐसा हो? धार्मिक माहौल बहुत ज़्यादा रहा है, स्पेशली इसके जो नान के हैं, ये मतलब वेरी फ्रीक्वेंटली शी विजिट्स अपने इसके नानू इसको रात को हनुमान चालीसा पढ़ाते थे। तो जैसे मैं आपको बताता ना 3 साल पे हनुमान चालीसा बोलने लगी, उसके लिए ये नहीं कि हमने इसको सिखाया है। जैसे माँ बाप बच्चे को लोरी सुनाते हैं तो लोरी की जगह इसको हनुमान चालीसा वो सुनाते थे क्योंकि वो खुद पढ़ते थे। तो धीरे धीरे ये इम्बाइब करती गई, सीखती गई और फाइनली उस चीज़ में इसका इंटरेस्ट बन गया। जी जी। तो अभी लगता है कि आपको ये जो कल्चर गेन किया उसको आगे बढ़ाना और आगे बढ़ाएं, किस तरह से वो प्लानिंग कर रहे हैं आगे बढ़ाना है इसको ताकि और आगे तरक्की करें? जी, आगे और क्या कर रहे हैं प्लानिंग? आगे इसमें ये है कि पहले तो देखो बच्चे की जो मेन एजुकेशन है वो तो साथ साथ चलती है, बट हमें लगता है कि फॉर्मली हम थोड़ा सा इसको संस्कृत में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, बिकॉज संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है जो सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, आई थिंक इट अफेक्ट्स योर मेमोरी ऑल्सो और ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर पुराने जो जैसे भगवत गीता होगी या उपनिषद खोलोगे, उसमें ऐसा ऐसा ज्ञान उन्होंने 4 वर्ड में दिया हुआ है जो 4 पेज में भी हम इंग्लिश में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। तो एक बहुत ही स्पेशल लैंग्वेज है, आई थिंक इसको बहुत अच्छे से प्रमोट करना चाहिए। और बच्चे के लिए आई थिंक लर्न करना कोई भी लैंग्वेज उतना मुश्किल नहीं होता, तो अगर हम बहुत बच्चे के लेवल पे ही प्रमोट करें लैंग्वेज लर्निंग को, इट विल रियली हेल्प अस। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक ये है श्लोक है, सा विद्या या विमुक्तये, इतनी सी लाइन में का मतलब है नॉलेज लिबरेट्स। तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं छोटी सी बात सुन के। ये तो संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है तो जिसको आई थिंक प्रमोट करना चाहिए। हम डेफिनेटली अपने दोनों बच्चों में उसको प्रमोट करते हैं, इन एडिशन टू जो उनकी एजुकेशन है वो तो साथ साथ चलती ही है, बट ये भी आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अपब्रिंगिंग का। आपका शुभ? डॉक्टर राविका कानिश बुद्धिराजा मेरा नाम। बात चल रही थी बेटी छोटी सी उम्र में सीखा, तो पहले आपको कैसे फील हुआ एक एज ए मदर? आप डॉक्टर्स हैं, साइंस की बातें होती, साइंस की पढ़ाई की, ये कल्चर ये कैसे है? सर हम घर में जोत रोज़ चलाते हैं, कभी कभी इतना नहीं भी पूरी आरती बोलने का भी नहीं समय होता तो जोत ज़रूर चलाते हैं, बस जोत चला देते हैं और बच्चे देखते हैं कि जोत चली है। और आरती हम करते थे तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो बच्चे सीखने लग गए। और घर के माहौल से फ़र्क पड़ता है, बच्चे की जिज्ञासा से बहुत फ़र्क पड़ता है। उसकी जिज्ञासा थी, बस हमें लगा कि बहुत ज़रूरी है कि उसकी जिज्ञासा को सेटिस्फाई किया जाए। अगर उसको इंटरेस्ट है तो घर का माहौल हम
ऐसा रखें कि उसकी जिज्ञासा बनी रहे। अगर उसको श्लोक बोलने हैं तो उसके आसपास ऐसे श्लोक चलें कि वो उनको सीख सके। और कुछ अपने भी हमने जो शौक़ थे उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखने की कोशिश की, थोड़ा कि घर का माहौल बस ऐसा रहे कि टीवी कम चले, फ़ोन ना दें, हम खुद फ़ोन ना देखें। ये बहुत ध्यान रखा हमने, बच्चे फ़ोन ना देखें, ये कोशिश की। अपने नानू से काफ़ी कुछ सीखे। हाँ जी, हाँ जी। हनुमान चालीसा वो कैसे, मतलब पूरी फैमिली आपके मायके में वो रोजाना जब जाते थे तब उनको सिर्फ बच्चे सुनाते थे या बचपन में हम आते थे दादियाँ सुनाती थी जी, तो नानू कैसे सुनाते थे? तो वो जैसे ही दोपहर में जब या रात कभी जब रहने जाए तब, पर जब दोपहर में इसको सुलाते थे ना तो वो इसके नानू लोरी के फॉर्म में हनुमान चालीसा सुनाते थे। लोरी नहीं सुनाते थे, हनुमान चालीसा ही सुनाते थे। नानी भी इसके ऐसे ही करते थे और वो खुद काफ़ी उनका धार्मिक हैं, वो उनका झुकाव है और वो बहुत मानते हैं कि भगवान की शक्ति से बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। तो यही उनका जो विश्वास है, जब पेरेंट्स का विश्वास होता है तो फिर वो बच्चों में अपने आप कहीं ना कहीं चला जाता है। तो लगता है कि ब्लड से आगे, खून में आगे दौड़ा, फिर जो विश्वास है जो आगे बच्चों में दिख रहा है। हाँ जी, जी जी, बिल्कुल। जी जी। तो आपको लगता है कैसे माहौल में परिवर्तन हुआ? अभी बच्चे अभी आगे पढ़ रही है तो आप तो खुद किताब लिख रही थी, आप कौन सी किताब लिख रही थी तब आपको ये सोचा? मैं किताब लिख रही थी अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, स्किन के ऊपर थी वो, ग्लो योर स्किन टू ग्रो योर इन्फ्लुएंस। तो किताब लिखने में आपका काफ़ी इन्वॉल्वमेंट जाता है, आपको अपनी सोच उसमें शब्दों में डालनी होती है। तो क्योंकि हमें जब लगा कि अगर बच्चा खुद कह रहा है कि मुझे कुछ करना है तो वो एक सबसे प्योर थॉट है बच्चे का कि वो करना चाहता है। अब कैसे करना है, कितना मुश्किल है या आसान है, हम चाहते नहीं थे कि उसके माइंड में ऐसी कोई भी बात आए। बस उसका जो प्योरेस्ट थॉट था हमने उसको सच माना और उसने 8-9 महीने लेके ड्राइंग्स बनाई अपनी बुक की, बहुत ही रुचि से। बस हम हर दिन भगवान से शक्ति मांगते थे कि उसकी ये जिज्ञासा बनी रहे। जो मौजूदा समय में मोबाइल का आ रहा है, हम अपने संस्कृति से दूर हो रहे हैं। जी जी। तो आपको लगता है इस विषय को लेकर और माता पिता को भी थोड़ा नशर करना चाहिए, अपने अपने विचार? सर आप एक बार फिर से क्वेश्चन पूछिए। जैसे कि मौजूदा हालातों को लेकर क्या करना चाहिए जो सोसाइटी? सर जैसे कि अनायशा के पापा ने भी कहा कि 4 शब्दों में उन्होंने इतनी बड़ी संस्कृत में श्लोकों में बात इतनी पहले लिख दिया है कि सब कुछ जो भी हमें आज चाहिए, या हम कहते हैं कि अब टाइम अलग है, आगे जाके और मुश्किल आएगी, वो सब पहले लिखा जा चुका है। तो बस सब हम इसको सिखाने के लिए जब हमने देखे श्लोक निकाल के, हमें लगा ये भी उसमें जवाब कितने लिखे हैं और बड़ी सरल भाषा में, किसी के लिए मुश्किल नहीं है। और आजकल तो और आसान है, हमने कोई बहुत मोटी किताबें खरीद के नहीं सिखाए, हमने ऑनलाइन देखे वो श्लोक, अब तो सब अवेलेबल है। तो अब इसकी किताब में भी जो श्लोक हैं, जैसे प्रातः रत्नम प्रातरित्व दधाति, इसका मतलब है अर्ली राइजर अर्न्स गुड हेल्थ। बस इतना सा मतलब। अब ये बच्चे ने एक बार समझ लिया, उसकी सबकॉन्शियस में चला गया, तो वो बड़ा होके याद रखेगा, चांसेस आर हाई। तो अब जो हालात हैं इसमें थोड़ा सा हम किसी भी टाइम में पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट था, बट आज के टाइम में और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंटरफेयर करने वाली चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और वो एडिक्टिव हैं। स्क्रीन इज़ एडिक्टिव, एडिक्शंस, सब्सटेंस अब्यूज इज़ एडिक्टिव। सो इसलिए पेरेंट्स अगर संस्कृत का सहारा ले लें, सिंपल एक लाइन के श्लोक का, और घर में बच्चा कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुनता रहे, तो उसको शायद उस टाइम पे एकदम से याद आएगा जब उसको ज़रूरत होगी उसकी। दृश्यास्य उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्स्वा मामकात् पाण्डवश्चैव किमा कुर्वते संजय। संजय उवाच दृश्यात् पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा
आचार्यमुपसंगम्य राधा वचनम अब्रवी। राजा मतलब जो रांझी और सीता माता बने। हाँ जी बिल्कुल। नैशा आपको अभी तो वो कराऊंगा। हाँ जी नैशा आपको पसंद है, आपको पसंद है ये कहना? तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? क्लास 1। तो आप कैसे सीखे ये सारा, ये कैसे सीखे आपने? फोकस करके फोकस करके। और हार्ड वर्क करके। ओके। तो हनुमान चालीसा भी कैसे सीखे? सुनाऊं? सुना दो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बनो रघुबर बिन जसु जो दारक पद चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे मुहि हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत सबद धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। फुल सुना दो फुल। कुमति निवार सुमत के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज ध्वजा विराज। कांधे मूंज जनेऊ साजी। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप जगबंदन। विद्यावान गुणियति चातु। राम काज के करो बेकु आतर। प्रभु चरण बेको रसिया। राम लखन सीता। तो आपको राम जी नानू ने सिखाया था आपके? और पापा ने भी सिखाया। तो अभी हाँ, तो आप और सीखना चाहते हो अभी और? हाँ जी। ओके। तो अभी कैसे किताब ये लिखी, अब ये लिखी कैसे है? मम्मा पापा एक न्यू सामने बोल। वो भी कर लेंगे बेटा, अभी अंकल के साथ। तो कैसे फिर आपको कैसे लिखने का अच्छा दिल किया, ये श्लोक सब कैसे याद करने का दिल किया? चलो मैंने ड्राइंग